दयालु राजा। रामपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में वीर नाम के राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही दयालु थे। वह जब भी अकेले होते यही सोचते, मैं अपनी प्रजा के हर दुख का निवारण करूंगा। अगर मेरी प्रजा खुश है तो मैं भी खुश हूं। मैं हमेशा सबका ही भला करूंगा। पूरे नगर में सभी लोग वीर राजा की बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक किसान मन ही मन बोला, हमारे नगर के राजा का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे खेती बाड़ी करने के लिए धन दिया ताकि मैं दाने खरीद सकूं। सच में ऐसा राजा सभी को मिले। किसान, बच्चे, बूढ़े सभी राजा की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक बार राजा वीर ने सोचा, मैं सभी के बारे में सोचता हूं, लेकिन यहाँ के जेल में बंद कैदियों की भी तो कोई मजबूरी होगी। क्यों ना मैं उनके पास जाकर उनकी भी समस्याओं को सुनूं। दूसरे ही दिन राजा वीर अचानक अपने राज्य के बंदी गृह में पहुंच गए और सभी कैदियों से उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में पूछने लगे। वह बोले, मेरा सभी कैदियों से अनुरोध है कि उन्होंने जो भी अपराध किए हैं वो सब मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। राजा जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। ठीक है, आपकी इस समस्या का हल निकाला जाएगा। महाराज, मुझे फंसाया गया है। किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। महाराज, आप तो सबकी सुनते हो। मुझे भी यहां से आजाद करवा दीजिए। मैं भी निर्दोष हूं। राजा मन ही मन बोलने लगे, आखिर ये सभी अपराधी झूठ बोल रहे हैं या सच? बिना वजह तो इन्हें यहां डाला नहीं जा सकता। अब मैं इन पर कैसे विश्वास करूं? चलो औरों की भी अपील सुन लेता हूं। इसी तरह सभी बंदी अपने आप को निर्दोष साबित करने लगे। फिर राजा ने अचानक देखा कि एक व्यक्ति सिर नीचे किए हुए आंसू बहा रहा है। राजा ने सोचा, आखिर ये कैदी रो क्यों रहा है? इसके पास जाकर पूछना चाहिए। राजा उस तीसरे कैदी के पास गए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? उस तीसरे कैदी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने गरीबी से तंग आकर चोरी की थी। मुझे आपके न्याय पर कोई शक नहीं है। मैंने अपराध किया था जिसका मुझे दंड मिला। दंड का विधान सभी के अंदर प्रायश्चित का भाव पैदा नहीं करता है, लेकिन उन सभी कैदियों में से एक यही ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। यदि इस व्यक्ति को दंड से मुक्त किया जाए तो ये अपने अंदर सुधार कर सकता है। तभी राजा ने उस कैदी को कहा, मुझे तुम्हारे अंदर सुधार की ललक दिखाई दे रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सत्य भी कहा कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इसीलिए मैं तुम्हें रिहा करता हूं। तीसरा कैदी बहुत खुश हो गया। तभी राजा ने घोषणा की और कहा, सैनिकों, इस कैदी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। राजा की वजह से वह कैदी छूट गया, लेकिन जाते जाते राजा ने उस कैदी से कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब तुम हमेशा अच्छे काम करना। कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना। हाँ हाँ राजा जी, आज आपकी वजह से मुझे जल्दी रिहा कर दिया गया। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और मेहनत करके हर एक काम करूंगा। राजा बहुत खुश हो गए और वह कैदी खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा सच बोलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए।